बड़ा सुनते राजा चला, राज्य चला, और सचमुच में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक दिन जंगल में चले गए, शिकार खेलने के लिए गए, हिंसक पशुओं को मारने के लिए गए। जो हिंसक पशु है राजा उनका शिकार कर देते थे। और एक ब्राह्मण रुदन कर रहा है, रुदन कर रहा है, रो रहा है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा मेरे राज्य में कौन पर इतना दुखी, और अभी अभी तो मैंने राजसूय यज्ञ किया है, और राजसूय यज्ञ के बीच में गरीबों का उद्धार किया जाता है। राज्य में जितने भी गरीब उनको बुलाया जाता है, जिसको जितने धन की आवश्यकता है उतना दे दिया जाता है। अभी अभी तो मैंने राजसूय यज्ञ किया, और ये ब्राह्मण रो रहा है। क्या बात, अपने घोड़े से नीचे उतर गए। कहो विप्र, क्या हुआ तुम्हें? मैंने राजसूय यज्ञ किया है, संकल्प लिया है, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। कहो क्या बात है, क्या बात? वो ब्राह्मण कहता है राजसूय यज्ञधिकं कृत्वा पुण्यम गृहस्थस्य विवाहिता। अय राजन, राजसूय यज्ञ से बड़ा पुण्य है किसी की कन्या का दान करवा देना। मेरी बेटी नौजवान है, उसे दान करने के लिए मेरे पास अर्थ नहीं है, धन नहीं। आपने राजसूय यज्ञ किया है, उस राजसूय यज्ञ का पुण्य इतना नहीं है जितना किसी गरीब की बेटी का विवाह करना। अरे क्या सनातन है, क्या सहायक है। और आप सबसे कहता हूं, मैं भी चाहता हूं किसी की बेटी अगर आप पैसा लगे, गरीब है कोई, मेरे पास भेज देना। मैं चाहता हूं अपने आश्रम से उसका विवाह करूं। तुम्हारी नजरों में कहीं आए बात, तुम्हारी नजरों में कहीं ये बात आ जाए, किसी की बेटी गरीब है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो मुझे सूचना दे देना, उसको मैं ले जाऊंगा, उनका दोनों का विवाह करवा दूंगा। वर खोज के लाना, वर कन्या को मेरे पास पहुंचा देना, मैं उसका धर्म पिता बन करके उसका कन्यादान कर दूंगा। आप बता, 1 हो, 5 हो, 10 हो, जितनी आप मांगेंगे ये आपको मैं कह देता हूं। और एक सूचना में और दूं आपके लिए, परसों सुबह यहाँ कन्या पूजन होना है। दुर्गा का पाठ है, ये दुर्गा का अनुष्ठान है, माँ चंडी का अनुष्ठान है। इसमें कुमारी पूजन अनिवार्य है, और यहाँ व्यवस्था दिखाई जा रही है कि यहाँ कन्या नहीं मिल रही है। आप सबसे मैं एक बात कहता हूं कि अपनी कन्या को 1 वर्ष से ऊपर, 10 वर्ष से नीचे जो कन्या है पर सुहाग नहीं। लेकिन पहले कल बता दें कि इतनी कन्याएं हम अमन कौन कौन अपनी कन्या लाएगा। आप जितनी आपके पास, वहां कुमारी पूजन होना है, स्वयं करो, तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है। आजकल ऐसा कह देते हम अपनी बेटी को नहीं भेजते, ऐसा नहीं करते। खाने को भी बहुत अल्प दिया जाएगा, ज्यादा नहीं दिया जाएगा। हमको तो केवल पूजा करनी है, कन्या की पूजा करनी है और फल दक्षिणा देनी है। आप कहें तो हम 7 बजे करने को तैयार हैं। आज अपनी कन्या को आप पाठशाला स्कूल भेजना चाहते तो अगर आप कहें तो 7 बजे, तो हम 7 बजे तैयार हो जाएंगे।
क्या देखो कैसी विडंबना है, क्या कन्या नहीं मिलती पूजन करने के लिए। एक विंध्यवासी, जब काशी से हम लोग प्रयागराज आ रहे थे तो बीच में स्थान पड़ता है विंध्यवासी, शक्तिपीठ है। तो हमने कहा चलो विंध्यवासी भी जाना है। तो लाइन लगी है मां लड़कियों की, उनके हाथ में वो हलवा रख रहे हैं, वो हलवा पीछे फेंक रही है, पैसे अपनी जेब में डाल रही है। मंदिरों के बाहर आज इतनी कन्याएं बैठी हो आए हमारे हिमाचल की नहीं है, पर चलो है तो कन्या, आप उनका पूजन करिए। वो किसी भी वर्ण की है, मैंने कथा में सुना है ना कुमारी पूजन कथा, वो किसी भी वर्ण की है, उसमें कोई वर्ण नहीं देखा जाएगा, उनकी पूजा करो, खिलाओ ना उनके लिए, भगवती खा लेना। तो परसों सुबह का समय, जब भी आप कहेंगे सुबह आ जाइए, एक समय निर्णय कर लेंगे। जिसके यहाँ अगर हाथ खड़े करो, किसी की बेटी 10 से नीचे 1 से ऊपर है, अरे वाह तुम्हारी बहन है, क्या बात, 2 3 4 5 6 7, अरे वाह 8, एक और हो जाए तो पूरा हो जाएगा 9। तो तुम लोग अपने बच्चों को लाओगे? कहाँ गए शंकर जी? कौन है कमेटी वाला कोई सामने? मुझे क्या मुझे प्यार की कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देना, मुझे प्यार की बेटे मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, ऐसे गाओ। मुझे गम न देना, मुझे गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देना, मुझे प्यार की जिंदगी देना। राजा हरिश्चंद्र ने कहा क्या बात है, आप क्यों दुखी है? महाराज आपने राज यज्ञ किया है, लेकिन मेरी बेटी तो कुमारी है। आप तो खुशी मना रहे हैं, मैं खुशी कैसे मनाऊं? मैं एक पिता हूं, मेरी बेटी तो कुमारी है, मेरे पास धन नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा आओ ना, सुबह आओ, महलों में आओ, सभा में आओ। ठीक है। ब्राह्मण प्रातः काल ही चलाया और ब्राह्मण को आते देख करके राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो गए। मांगो ब्राह्मण, मेरा सर्वस्व तुम्हारा है, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, मांगो क्या चाहिए। जो चाहिए था वो तुमने दे दिया, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, विश्वेश्वर। तुमने अपनी वाणी से कहा जो तुमने मांगा, आपने कहा सब आपका है, मेरा है। लेकिन अप्रतिष्ठित इस दान जो तुमने किया कि दक्षिणा, दक्षिणाम देहि राजेंद्र दान युज्ञाम महामते,
दक्षिणा रहितम दानम तत्सर्वम निष्फलम भवति। भंडारा तो दे जाते हैं लेकिन दक्षिणा भी बांटता है कोई। आज मेरा भंडारा, आज मेरा भंडारा, आज मेरा भंडारा, बिना दक्षिणा के दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। ये कथा है, देवी भागवत कह रहा है दक्षिणा रहितम दानम निष्फलम भवेत्, यानी प्रतिष्ठा भोजन के पश्चात दक्षिणा दी जाती है। कितने लोग ऐसे जो भंडारों में दक्षिणा मांगते हैं? अभी है जितनी वैली आपकी ये गंगा तक की वैली चली गई, नीचे हमारे धर्मपुर तक चली गई, आगे निकल जाओ कहीं भी कसौली की तरफ निकल जाओ, इस तरफ दक्षिणा का विधान आज है। मेरी कथा यहाँ बड़ैली में हो रही थी, तो शिमला वाले जाते बोले गुरुजी रोज किराया तो जाता है कि खाना वो जैसे ही प्रसाद देते भोजन करते तो पीछे से हमको 10 रुपए नहीं दिए जाते। ये कोई 10 साल पहले की बात, बड़ैली में जब कथा थी, तो हमको किराया रोज का मिल रहा है। मैंने कहा भंडारे में देनी चाहिए दक्षिणा, होती है फिर कोई देख रहा है नहीं, बस भंडारा देना नहीं, हमें कितने हुआ 50 रुपये, कोई 3-5 दक्षिणा रहितम दान तत्फलम निष्फलम्। राजन दक्षिणा दो, इस भंडारे की दक्षिणा दो जो तुमने मेरे को दान किया, इसकी दक्षिणा दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि दक्षिणा कितनी है? 2.5 भार सोना। दान के योग्य दक्षिणा होती है। तुम गौदान कर रहे हो, उसकी प्रतिष्ठा दे रहे हो 1 रुपया नहीं, गौ की कीमत जितनी है उसके 2.5 गुना कीमत दक्षिणा, दो दक्षिणा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा 2.5 मन सोना मेरे कोष से निकाल करके इस ब्राह्मण को दे दिया जाए। राजन कोष तुम्हारा कहां है? वो तो मेरा है, तुम देखिए इस अयोध्या में तुम्हारा कुछ, ये अयोध्या नगरी तुम्हारी नहीं है, अयोध्या के राजा तुम नहीं हो। 1 मास की अवधि है तुम्हारे लिए, 1 महीने के अंदर अंदर तुम मेरे लिए 2.5 बार सोना दो, अन्यथा दान वापस कर। तुम्हारे नाम के आगे जो सत्य लगा है, सत्यवादी हरिश्चंद्र, उसे मिटाओ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज 1 महीने में आपको दक्षिणा दूंगा। अपनी पत्नी सैव्या, अपने पुत्र रोहित को लेकर के राजा हरिश्चंद्र बाहर अयोध्या छोड़ बाहर निकल गए। जाए दिन बीता, 1 सप्ताह बीत गया, खान गया, वन में कंदमूल फल खाते चले गए। अपने आप तो जैसे कैसे रात को भूखे सो जाते हैं, लेकिन जो 9 वर्ष का बालक जो रोहित है, उस बालक को कैसे बनाए? राजा हरिश्चंद्र आज 10वां दिन, सामने ब्राह्मण खड़ा है, राजन दक्षिणा को। महाराज अभी तो 20 दिन है, दक्षिणा बोली तो 20 दिन है। राजा हरिश्चंद्र चले गए। और जाते जाते राजा हरिश्चंद्र काशी की नगरी में बाबा विश्वनाथ की
कौन पहचाने राजा को, नैन नक्श मिट गए, राजा कौन है, रानी कौन है। विपत्ति इंसान को कृष्ण बना देती है, सूरत की बात। राजा हरिश्चंद्र भटक गए, काम पे कोई लगाता नहीं, कमा करके कितना करेंगे, 2.5 मन सोना लेना, अपने नाम को नहीं बिगाड़ूंगा, मेरा कर्म बिगड़ जाएगा। और आज जब 28 दिन बीत गए, विश्वामित्र फिर ब्राह्मण के रूप में सामने आ गए। राजा हरिश्चंद्र कहते अभी 2 दिन बाकी है, क्या करोगे। आज आखिरी दिन है, करमगत तारे उड़ाई करी, हरिचंद्र राजा महाप्रतापी, बीच बाजार फिरे, करम गति तारे बुनाई करे। गली गली में घूमने लगा, शहर के पीछे हैं, आज आखिरी दिन है। गली के कोने पे बैठ करके राजा हरिश्चंद्र कहता है, सैब्या मैं बिक रहा हूं। तारा कहती है, सैब्या कहती नहीं, मुझे संतान पालनी मुश्किल हो जाएगी। आप नहीं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं बिक जाऊं इस नगरी में, कोई खरीदार मुझे खरीद ले, मेरे पति की लाज बचा दे। हरिश्चंद्र कहते हैं, रोहित तेरे बगैर जी नहीं सकेगा, रोहित तेरे बगैर जी नहीं सकेगा, मुझे दिखने दे। सैब्या कहती नहीं। इतने में ब्राह्मणों की टोली आई, दासी चाहिए, दासी चाहिए, दासी चाहिए। सैब्या आगे खड़ी हो गई, मेरी कीमत लगा। 32 लक्षण वाली स्त्री का मूल्य 10 करोड़ मुद्रा है। सैब्या ने कहा, मुझे बेचिए। सामने ब्राह्मण खड़ा है, विश्वामित्र खड़ा है, आखिरी समय है, तुम्हें धन मिल रहा है, बेच दो अपने रानी को। राजा हरिश्चंद्र काम गए, क्या करें। ब्राह्मणों की टोली सामने खड़ी है, दासी चाहिए, दासी चाहिए। विश्वामित्र ने अपनी धोती नीचे फैला दी है, डालो मुद्रा इसमें, ले जाओ इसके लिए, या राजन कहो कि जो मैंने दान किया वो गलत था, अपना सत्य शब्द मिटा दो। आखिर में सैब्या दिख गई, और जैसे सैब्या को 10 करोड़ दे करके जब सैब्या को ले जाने लगे तो पीछे रोहित रोने लगा। जब वो बालक रोया तो सैब्या का दिल कांप गया, ब्राह्मणों से प्रार्थना करती है, स्वामी क्योंकि अब वो स्वामी है, मेरे बालक को भी खरीद लो। 1 करोड़ मुद्रा रोहित का दे करके बालक को सैब्या ले गई, ब्राह्मण ले गए। हरिश्चंद्र अकेले। विश्वामित्र कहते हैं, अभी कमी है,
1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, 10 करोड़ देने के पश्चात 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा राजा हरिश्चंद्र ने बड़े बाजार में हरिचंद्र राजा बीच बाजार बिके, करम गति तारे करे। कदवा नाम का चंडाल जो शमशान घाट के ऊपर रहता है, मुर्दों को जलाने का काम कर रहा है, वो चले आया, सेवक चाहिए, सेवक चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा मुझे जितना मेरा मूल्य इस ब्राह्मण को चाहिए उतना मूल्य दो, मुझे ले जाओ। और कलवा ने 1,00,000 मुद्रा डाली। विश्वामित्र का उस ब्राह्मण का धन पूरा हो गया, ब्राह्मण चला गया। अब हरिश्चंद्र दास हो गए। करम गति तारे काशी नगरी दर दर भटके, और नीच भर पानी बड़े। करम गति तारे शमशान घाट के ऊपर हरिश्चंद्र को रख दिया और कहा जो भी मुर्दा आए उसे जलाना, तब एक कफन, 2.5 सेर खिचड़ी, 2 टका ये तुम्हें लेना होगा। 2.5 सेर से 1.25 सेर तुम्हारा, 1.25 सेर मेरा, 2 टका भी मेरा। हरिश्चंद्र मुर्दे जलाने लगे। आज भी जाओ ना, देखो तो सही काशी। जब काशी जाओ तो 5-4 दिन को जाना, देखो उस नगरी को मुक्ति की नगरी है। हरिश्चंद्र घाट के ऊपर मुर्दे जलाने लग गए, डॉम बन गया। मैं नक्श मिट गए, राजा कौन कहे मानव ना रहे। बिना कफन के, बिना खिचड़ी के, बिना टके के मुर्दा जलाने नहीं देते, वचनबद्ध है। इस तरफ रानी सैव्या रात को ब्राह्मणों के चरण दबाती दबाती, जब ब्राह्मणों को नींद आए उसके पश्चात सोने की आज्ञा है उसको। उदासी गुलाम है, बालक खेलने नहीं जा सकता, उस बालक से काम करवाया जाता है, लकड़ियां मंगाई जाती है, घोर दुख है। आज 7 साल रानी के नैन नक्श मिट गए हैं दासी। रोहित को राजकुमार तो क्या ऐसा गुलाम बना दिया। एक दिन सायंकाल की बेला थी और रोहित लकड़ियों का गट्ठा लेकर के आ रहे हैं और एक बामड़ी है, दीमकों का घर, सर्पों का घर, उसके सहारे लकड़ी का गट्ठा रख करके विश्राम करने लगा, थक गया और बालक भी थे साथ में। इतने में सांप निकला और रोहित को डस लिया।
रोहित की मौत हो गई। साथ के जो बालक थे वो दौड़े दौड़े गए और दासी से कह दिया, तुम्हारा बालक जिस मां का बेटा चला गया हो वही एक सामने दिख रहा हो, उस पर क्या सैद्या कहती है, ब्राह्मणों से महाराज मेरे पुत्र की मौत हो गई, मुझे जाने नहीं, हमारे लिए भोजन बनाओ, हमें भोजन खिलाओ, हमारे चरण दबाओ, जब हमारे को नींद आ जाए तो चली जाओ। अंधेरी रात हो गई। शैब्य आज ब्राह्मणों को सोने के पश्चात अपने पुत्र को देखने गई, जो बमरी के साथ बेटा है और प्राण निकले। और अपने बालक को गोदी में ले लिया और रुदन करने लगी, रोने लगी। काशी में घूमने वाले पहरेदारों ने उस रोने की आवाज सुनी और रोने की आवाज सुनकर के उसके पास पहुंचे। ये वही चांदलानी है ना जो काशी नगरी से बच्चों को उठा उठा करके खा जाती है और उस सैद्य को पीटने लगी। उस सैद्य को पीटने और रानी कहती, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, कौन माने? भोर हो गई, जब वो सैद्य टूट गई, पहरेदार चले गए। जब होश आया, अपने बालक को उठाया, शमशान घाट पे नहीं जाने, उसे नहीं मालूम मेरा पति है, कौन है, नहीं मालूम। अपनी रानी को कुछ पहचान नहीं सके राजा। डॉम के पास चली जाती है भाई, डॉम के पास जाकर के अपने पुत्र को सामने रखा, मेरे पुत्र को अन्नदान करो, कफन लाओ, खिचड़ी लाओ, 2 टका लाओ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। हरिश्चंद्र कहते नहीं, मेरे मालिक का आदेश है, बिना कफन से, बिना खिचड़ी से, बिना टका से किसी को अग्रदान नहीं होगा। वहां डोम ही अग्नि लगाते हैं। और रानी रोती चली गई। फिर कहती है, ऐ मेरी भगवती मां अयोध्यावासिनी, क्या हमारा पुण्य नष्ट हो गया है? ऐ मां, मेरे राजा अगर आज मेरे राजा अगर मेरे सामने होते, अयोध्या का शासक करने वाले मेरे राजा अगर मेरे सामने होते, तो आज वो देखते मेरे लिए तो अपने पुत्र को कहीं ना कहीं से कफन लाते। जब ये शब्द सुने तो हरिश्चंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? मैं अयोध्या की रानी सैद्य हूं। राजा हरिश्चंद्र फूट फूट के रोने लगा। मैं अभागा तेरा पति हरिश्चंद्र हूं, ये हमारा पुत्र। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, फिर भी नहीं चला सकता, अपने पुत्र को मैं फिर भी अन्नदान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास खिचड़ी नहीं है। आज जो जलाया मुर्दा उसकी खिचड़ी में खा चुका हूं, टका नहीं है देने के लिए। सत्यवादी हरिश्चंद्र आज फूट फूट के रो रहा है, रानी रो रही है। हरिश्चंद्र ने निर्णय किया, आधी धोती फाड़ दी अपनी
आधा पर्वत से मैंने फाड़ दिया, अपने पुत्र को लगे। अब हम एक भी जीव से नहीं रहेंगे। चिता लगाए तीनों बैठ गए, यमन देने लगे। उसी समय मां जगदम्बिका प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बिका भवानी मैया की। और अष्टभुजा मां दुर्गा खड़ी हो गई। राजन, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई है, विश्वामित्र की परीक्षा। सामने विश्वामित्र भी खड़ा है, वशिष्ठ भी खड़े हैं। राजन, तुम आज भी अयोध्या के राजा हो। विश्वामित्र कहता है मैं हार गया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र न भूतो न भविष्यति, ये मैं भी कहता हूं। चिता से नीचे उतारा गया और तीनों को अयोध्या पहुंचा दिया गया। विश्वामित्र ने कहा महाराज मैं शर्त हार गया हूं, जो आपकी आज्ञा हो करने को तैयार हूं। वशिष्ठ ने कहा एक संकल्प लो, मैं तुम्हारी भक्ति नहीं लूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मेरी भी शर्त है, कलयुग में प्राण टूट जाएगा। किसी भी कलयुग के प्राणी की इस प्रकार परीक्षा मत लेना, ऐसी परीक्षा मत लेना। वशिष्ठ ने भी कहा इतनी परीक्षा मत लेना। मुझे प्यारी जिंदगी देने वाला, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाला, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला। जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा। जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा। जो ना हो यकीन को, जो ना हो यकीन को, कभी आजमाने, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला। जागरण करने की ये कथा मेरे भाई बहन, ये कथाओं के सार है, लोग होते जा रहे हैं। सुन लो, रिझ लो, दोबारा भेंट हो या ना। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कभी मुझसे दामन छुड़ा तो न दोगे। प्रेम करो भगवान के वादे भुला तो न दोगे, कभी मुझसे दामन छुड़ा तो न दोगे। मेरे
की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी तेरे हवाले। भरोसा है हमको मोहब्बत पे तेरी, तो फिर ढंग देखो निगाहों में। भरोसा है हमको मोहब्बत पे तेरी, निगाहों में ये डर है जमाना, ये डर है जमाना, पूरा करना डाले मेरी प्यार की जिंदगी मुझे प्यार की। जिसके वो जानता है, समझ लेना वो फूल टूट करके चला गया, समझ। वो हमारी तो पसंद था, वो चला था, ये समझ लेना। भगवान अर्पित कर दिया, तेरा साथ दे दिया। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी बगिया में एक फूल लगता है। क्या समय आया, एक बच्चा है, एक बच्चा है, माँ बाप उससे बिछुड़ जाता है। क्या सोचती हो माँ, क्या सोचता है वो पिता? अपने बच्चों को संभाल लेना मेरे भाई, संभालो। बहुत बुरा समय आ रहा है, बहुत कठिन समय आ रहा है। मत छोड़िए किनारे, जमाने में तुम नहीं कोई प्यारा, ये जानी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा, जमाने में तुमसे ना कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारे, ये दिल भी तुम्हारा। अरे जो ना हो यकीन, कभी ना मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे अरे मुझे मत लगाओ भाई, जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले,
मुझे प्यार की जिंदगी तेरे वास्ते प्यार की जिंदगी तेरे